हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि करेंटली आपका जो भी सिचुएशन है उसके लिए यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। अभी का सिचुएशन क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। तो बेसिकली ये एक गाइडेंस वीडियो होगा। आपका जैसा भी सिचुएशन है उसके लिए यूनिवर्स के साइड से जो भी मैसेजेस गाइडेंस आएगा वो आपको बताऊंगी। एंड या बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ के लिए होगा। तो देखते हैं क्या मैसेजेस आता है आपके लिए। ओके एंड या गाइस, ये जनरल रीडिंग होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग जब होती है तब बहुत लोगों की एनर्जी आती है। तो आप जो भी चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे, यू कैन टेक इट एंड लीव द रेस्ट। एंड ओके, टाइमलेस रीडिंग होगा, तो जब भी यहाँ तक आप पहुँचे आप ये वीडियो देख सकते हैं। इट वुड बी एप्लीकेबल टू यू। आपका जैसा भी सिचुएशन होगा उसके लिए कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिल जाएगा। ओके, तो जब तक मैं शफल करती हूँ, यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। आप पॉजिटिव एनर्जी, जितना पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे कार्ड्स उतने बढ़िया आएंगे आपके लिए। एंड आपके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो भी सही हो जाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड लेते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, करेंटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्टली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है एंड आप भी बाकी चीज़ों पे फोकस करने की जगह अपने फाइनेंस पे ही फोकस कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो यूनिवर्स के साइड से आ रहा है कि आप बाकी चीज़ें सोचना बंद कर दीजिए एंड अपने फाइनेंसेस को कैसे आपको स्टेबलाइज करना है उस चीज़ पे ही आपको फोकस रखने यहाँ पर बोला जा रहा है। बिकॉज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है उस एंगल से, एंड आप ले भी रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको उस चीज़ से कुछ एज सच प्रॉब्लम हो रहा है। या अगर फाइनेंशियल इश्यूज किसी के चल रहे हैं ना अभी, आप स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ से, तो वो चीज़ें सही होने वाली है। आपको आप अपने नॉलेज पे फोकस कीजिए। कहाँ मतलब अगर ऐसा हो पाए कोई कोर्सेज वगैरह अगर आप कर पाएँ तो वो कीजिए ताकि आपको बेटर प्रोफाइल मिले। या जॉब के साथ साथ आपको ये वाला चीज़ भी करते रहना चाहिए, खुद को अपडेट करते रहना है ताकि आपको ना बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले। बट यहाँ पर आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रहा है मुझे, बिकॉज आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं। मेहनती हैं एंड आप खुद से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। या नेक्स्ट देखते हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, आप ना अभी करेंटली कुछ चीज़ों में, मल्टीपल चीज़ों में ना लाइक जगल कर रहे हैं कि कभी कोई चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, कभी दूसरे चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। मतलब बेसिकली बैलेंस कर रहे हैं, नॉट लाइक कि बस आधा पौना कर रहे हैं, लेकिन आप बैलेंस कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप वर्क लाइफ बैलेंस कर रहे हैं, या फिर मे बी यू आर डीलिंग विथ दैट कि आपसे वर्क लाइफ बैलेंस उतना हो नहीं पा रहा है एंड आपको यहाँ पर वो चीज़ करने बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट करने बोला जा रहा है बेसिकली। या अगर आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू है तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक प्लान बनाइए एंड उसको फॉलो कीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा।
आपको वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि काम में ही पूरा लगे हुए हैं एंड आप एकदम फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर फैमिली के बारे में एकदम नहीं सोच रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जबकि यहाँ पर आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस करना है, बट उसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल कि आप एकदम फैमिली को टाइम ही ना दें, एकदम उन लोगों के साथ कुछ भी थोड़े पल उन लोगों के साथ स्पेंड भी ना कर पाए। ऐसा ऐसा नहीं है। आपको उनको भी टाइम देना है। या अगर आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है ना गाइज, तो आप ना पूरे दिन का ना एक प्लान बनाइए। जिस दिन भी आपका छुट्टी होगा, सैटरडे संडे, जिस दिन भी आपको ब्रेक मिलता है, उस दिन आप बैठ के पूरे दिन का प्लान बनाइए कि कितने बजे से कितने बजे तक आप क्या करने वाले हैं, एंड उस हिसाब से उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ये आप में एक डिसिप्लिन भी लाएगा और आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू भी काफ़ी हद तक सॉल्व कर देगा। उसमें हर चीज़ के लिए आप टाइम रखिए। आप अपने काम के लिए भी टाइम रखिए, आप फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करेंगे उसके लिए भी टाइम रखिए, अपने पार्टनर को कितना टाइम देंगे, सारी चीज़ों के लिए आप वहाँ पर बनाइए। उस लिस्ट में टाइम रखिए। खुद को आपको कितना टाइम देना है, बिकॉज खुद के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या तो और वो प्लान को खाली कॉपी में लिख के नहीं रख देना, उसको फॉलो भी करना है उस हिसाब से। या 2 ऑफ कप्स। गाइस यहाँ पर ना अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं देन और आप अगर वेट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का, तो आपकी तरफ एक कमिटमेंट आ रहा है। आपके पार्टनर में भी आपको प्रपोज कर सकते हैं, या फिर मे बी आप ही सोच रहे होंगे कि आप कुछ मतलब लाइक पार्टनर रिलेटेड कुछ चीज़ें आप सोच रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि कहीं घूमने जाएं, या फिर कुछ ऐसे लोन टाइम स्पेंड हो पाए, इस तरह का कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा। बिकॉज 2 ऑफ कप ये रियूनियन का कार्ड होता है। हाँ, यहाँ पर ये भी है, अगर कुछ लोग आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आप दोनों की बातें हो सकती हैं। मे बी आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या जो लोग सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई नए आ रहे हैं, एंड दैट वुड बी अ डिवाइन यूनियन, बिकॉज यहाँ पर एंजल इस यूनियन को देख रहा है। या आपको अगर अपने पार्टनर से कुछ ऐसे कंप्लेंट्स थे कि आपके पार्टनर सडन चीज़ नहीं कर रहे हैं आपके लिए, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर आपसे बात नहीं कर रहे, कुछ भी इस तरह का कोई भी कंप्लेन हो, तो वो चीज़ आपके पार्टनर अब करने वाले हैं। मतलब लाइक आप जैसा चाहते हैं वो वैसे करने वाले हैं। मे बी आपको कुछ गिफ्ट मिले अपने पार्टनर से। यहाँ पर मुझे ना 2 काफ़ी दिख रहा है। या 4। गाइस, आपको ना रिसेंट टाइम्स में 222 या फिर 444 ऐसे ज़्यादा दिख रहा होगा। मतलब एंजल नंबर्स आपको मे बी दिख रहे होंगे। आप बताना अगर आपको दिख रहे हो तो। गाइस, जैसे यहाँ पर मैंने बोला था ना कि प्रपोजल आ सकता है, यहाँ पर कॉन्फर्मेशन में मिल गया आपको। आपके पार्टनर में भी आपको प्रपोज कर सकते हैं शादी के लिए, या फिर कुछ लोगों का यहाँ पर ये दिख रहा है मे बी आप अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। या फिर बर्थडे, कुछ सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। एंड एक ना फुलफिलमेंट सा कुछ होगा, सक्सेस मिलेगा किसी चीज़ में। अब ये आपके वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, कोई काम आपने किया है जिसके सक्सेस का आप वेट कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। जैसे कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है एंड उसमें आप वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट का, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। या विक्ट्री का कार्ड होता है, सक्सेस, विक्ट्री, ये सब का कार्ड होता है। एंड या मैरिज का भी है। अगर आप प्रपोजल का वेट कर रहे हैं ना, प्रपोजल भी आ रहा है।
एंड ये चीज़ बहुत जल्दी आ रहा है, विद इन लाइक 2 वीक्स। या 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी बता रहा है कि ये जो भी हो रहा है ना, ये जो भी चेंजेस आएंगे ना, ये प्रपोजल रिलेटेड हो या फिर जो भी सक्सेस के लिए आप वेट करें, वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है। एंड आपको ना इसके बाद ये जो भी आपका सक्सेस होगा, उसके बाद आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा इमीडिएटली। एयर ट्रैवल है, बाय फ्लाइट में भी आप कहीं जा रहे हो, या फिर इमीडिएटली आपको निकलना पड़ेगा कहीं के लिए, ट्रैवल कर रहे हैं आप कमिंग टाइम्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लाइफ में ना लग्जरी आ रहा है मनी को लेके। अगर आपको करेंटली आपके इश्यूज़ थे, तो एक तो यहाँ से आप जो मेहनत करेंगे या फिर फोकस करेंगे अपने फाइनेंसेस पे, वहाँ से आप एक अबंडेंस के एनर्जी में जाएंगे, जहाँ पर कि आपको जैसे चाहिए ज़िंदगी में, जो बोलते हैं ना इनफ पैसा हो, वहाँ उस एनर्जी में आप जाने वाले। जैसे इस इंसान को देखिए, यहाँ पर खड़ी है एंड कितना सुकून है, एक पीसफुल एनर्जी में है, एंड उनके पास सारे के सारे पैसे हैं, जो भी उनको चाहिए उनके पास पैसा है, उनको जो जो चाहिए एक लग्जरियस अटायर में है एंड नेचर में है। तो मे बी आपको ये सब चीज़ें चाहिए एंड वही सब चीज़ें आपको मिलने वाली है। आप जब लग्जरी का सोचते हैं, आपको जो जो उसमें चाहिए, गाड़ी, घर एंड ये जो भी इनफ मनी, ये जो है ना, वो सब कुछ आपके पास होगा एक टाइम में। लेकिन बिकॉज आपका हार्ड वर्क दिख रहा है एंड ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं। मतलब आप काफ़ी फास्ट चेंजेस अपने लाइफ में देखेंगे। ये चीज़ आइदर आपके मनी के रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ जो आप ग्रोथ चाहते हैं, अपना एक लाइफ जैसे चाहते हैं, वो चीज़ में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप शादी चाहते हैं एंड उसके बाद आपको जल्दी शादी हो जाए एंड फिर एक स्टेबल लाइफ हो आपकी, खुद का घर हो, एंड ये सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में है तो वो सब चीज़ें होने वाली हैं। एंड आपके लाइफ में लग्जरी होगी। टू ऑफ वॉन्ड्स, और एक कार्ड लूँगी। हेरोफेंट। ओके गाइस, यहाँ पर ना मुझे शादी का बहुत ज़्यादा दिख रहा है एंड उसके लिए ना आप पूरा मेहनत भी करने वाले हैं। मतलब आपके साइड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली को मनाना, आपके पार्टनर के या फिर अपने फैमिली को मनाना, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो आप और आपके पार्टनर, आप दोनों ही ये चीज़ पूरा फैमिली को कैसे समझाना है, कैसे उनको मनाना है, इन सब में आप फोकस करने वाले हैं, इन सब में लगने वाले हैं। एंड मुझे बाहर आप और आपके पार्टनर दोनों ही ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि शादी के बाद आप लोग हनीमून में कहीं बाहर का प्लान कर रहे हैं, बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, या फिर वैसा ही मुझे कुछ दिख रहा है। एंड ये कोई लग्जरियस ट्रिप प्लान हो रहा है आपका, किसी विला या फिर वैसे कहीं आप लोग रहने वाले हैं। या स्टार्टिंग में आपका ये वाला मुझे फाइनेंस रिलेटेड दिख रहा था स्प्रेड, लेकिन अब ये वाला मोस्टली पर्सनल लाइफ रिलेटेड ही दिख रहा है। फैमिली के साइड से थोड़े बहुत ट्रेडिशंस को लेके इश्यूज़ हो सकता है, लेकिन आप दोनों मिलके उस चीज़ पे काम करने वाले हैं। आप और आपके पार्टनर दोनों ही उस चीज़ पे कैसे फैमिली को मनाना है, उस चीज़ को लेके जुट जाएंगे, उस चीज़ को सॉल्व करने में, मनाने में। लास्ट एक कार्ड लूँगी। डेथ। ये जो भी आप लोगों का ना एक साइकिल चल रहा था,
जहाँ पर की चीज़ें पता नहीं किस तरह से होगी, क्या होगा, लोग समझेंगे कि नहीं, आपके घर वाले, आपके पार्टनर के घर वाले आप दोनों के रिलेशनशिप को अप्रूव करेंगे कि नहीं, ये वाला जो एक स्पेकुलेशन चल रहा था, जो एक वरी था ना आपके दिमाग में, उस चीज़ का एंड होने वाला है। बिकॉज डेथ कार्ड यहाँ पर ना अल्टीमेटली आया है, मतलब ये जो भी आपका अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, एक अनकम्फर्टेबल सा जो भी चल रहा है चीज़ें, वो वाले का एंड होगा। बिकॉज बाकी की चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव आई हैं, जैसे कि मैरिज है एंड फिर मेहनत कर रहे हैं आप, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं, तो इतनी जल्दी आपके लाइफ में फास्ट चेंजेस आएंगे कि जो भी पीछे का करंट अभी का जो सिचुएशन है ना, जहाँ पर कि आपको वरीड फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस में क्या होगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, तो वो सब चीज़ें फिर ख़त्म हो जाएंगी। उन सब जो स्टार्टिंग में हुआ था ना, जो स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी थी, उस चीज़ का डेथ होने वाला है, उस चीज़ का एंड होने वाला है बेसिकली। या ओके, थोड़े और मैसेज देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड। प्लेफुलनेस, पैशन। ओके गाइज, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप ना प्लेफुलनेस एनर्जी में आइए, ज़्यादा सीरियस मत होइए, लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। एंड या आपके और आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा पैशन होगा। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। इन्जॉय कीजिए लाइफ के, यहाँ पर वैसे भी मुझे आप इन्जॉय करते दिख रहे हैं, आप लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इन्जॉय कीजिए बिकॉज एंड लाइफ को ईजी लीजिए, जैसे भी जो भी सिचुएशन होगा उस चीज़ को एन्जॉय कीजिए। आपका बार बार एन्जॉयमेंट का, दोनों ही साइड से आपका एन्जॉयमेंट का आ रहा है, तो आप अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुद को खुद को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं किसी चीज़ में, मेहनत कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जाए थोड़ा एंजॉय भी कर लीजिए, उसके बीच में चीज़ें चलती रहेंगी बिकॉज चेंजेस काफ़ी फास्ट होने वाले हैं, सारे पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं एंड पुराना जो भी है वो सब वैसे भी ख़त्म होने वाला है। तो आप अब एंजॉय कीजिए लाइफ को, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। सो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो और यहाँ पर से जो भी गाइडेंस आया है वो आपके लाइफ में हेल्पफुल हो आपके लिए। सो अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आगे जो भी ऐसे वीडियोज़ आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।